अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक लेग वर्कआउट, लेकिन वो लेग वर्कआउट करने से पहले करेंगे हम एक छोटा सा 1 to 2 मिनट्स का शॉर्ट वार्म अप। वार्म अप के अंदर जो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे वो है जंपिंग जैक्स। तो वार्म अप का मकसद ये होता है कि हम हल्का सा अपने ब्लड को सर्कुलेट करना शुरू कर दें, ताकि हमारी बॉडी के लिए एकदम से जो है ना, जब हम वर्कआउट करें तो इंजरी के चांसेस कम से कम हो। ओके, सो थोड़े से हमने ये कर लिए। इसके बाद हम हल्के से अपनी बैक किक्स करेंगे। वार्म अप के अंदर हमें दो चीज़ें करनी चाहिए। एक ये हल्की सी, जिस तरह की मैं एक्सरसाइजेज अभी कर रहा हूँ इस तरह की, और इसके साथ साथ हमें थोड़े से डायनेमिक स्ट्रेचेस करने चाहिए। डायनेमिक स्ट्रेचेस का मतलब होता है कि हम हल्का हल्का सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट के अंदर। और ये हमारी जो सारे मसल्स होते हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, जिसकी वजह से जब बाद में हम अपना वर्कआउट करते हैं तो उसमें हमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं। ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा हम वार्म अप, हमने लोअर बॉडी का तो अच्छा खासा कर लिया, थोड़ा सा अपर बॉडी का वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि हम थोड़े से वेट्स वगैरह उठाएंगे तो हमारी अपर बॉडी भी लाइटली वार्म्ड अप होनी चाहिए। ओके, अच्छा खैर, जो आज का हम वर्कआउट कर रहे हैं लेग का, ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप बॉडी वेट के साथ अपना वर्कआउट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट या एडवांस्ड लिफ्टर हैं तो आप अपने डंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, इट इज़ अ कंपाउंड एक्सरसाइज फॉर लेग्स, जो कि हमारे लेग्स के सारे मसल्स को एक साथ ट्रेन करेगी, और वो एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल, आपकी मर्जी है कि आप बॉडी वेट के साथ करना चाहते हैं या डंबल्स के साथ। अगर आप डंबल्स चूज कर रहे हैं तो आप ऐसे ही डंबल्स चूज करें जिनसे आपकी 10 to 12 रेपिटेशंस ही हो। ओके, सो स्टार्टिंग इन 3, 2 and 1। Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना वेट ऐसा ही यूज़ करना है जिससे आप आराम से मुश्किल से 10 to 12 रेपिटेशंस ही परफॉर्म कर सकें। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लें, अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स का, और रेस्ट के दरमियान में आप पानी कंज्यूम ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो मैं आपको स्क्वाट्स की फॉर्म हल्की सी बता दूं। स्क्वाट्स के अंदर हमने अपने फीट को शोल्डर विड्थ रखना होता है, थोड़ा सा हल्का सा और भी खोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू कंफर्टेबल विद। अगर आप बिगनर हैं तो आप बैलेंस करने के लिए अपने हाथों को आगे रख लें और अपने हिप्स को पीछे की तरफ ड्राइव करें, और अपने नीज को हल्का सा आगे, इस पोजीशन के अंदर आप आएं और यहाँ से आप वापस ऊपर उठें। ये अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपसे शुरू में स्क्वाट्स परफॉर्म करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो आप किसी चेयर के ऊपर भी अपने स्क्वाट्स कर सकते हैं। यहाँ तक आएँ, चेयर के ऊपर बैठें और फिर ऊपर हो जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोग्रेशन को करें। ओके, सो इसके साथ साथ ही अभी हमारा दूसरा सेट ऑफ 12 रेपिटेशंस, ये मैं थोड़ा सा आपको इस एंगल से दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4। इस एक्सरसाइज को अपने लिए थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को स्लो परफॉर्म करें।
स्लो नीचे जाएं और स्लो ऊपर आए। 6 7 8 9 एंड 10। उससे भी ज़्यादा अगर आपने हार्ड करना है अपने आपने इस एक्सरसाइज को अपने लिए, तो आप ये कर सकते हैं, ये करें और फिर ये। सो दिस इज आवर लास्ट रेपिटेशन। सो मसल बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम कभी भी अपने एक लेवल के ऊपर नहीं रहते, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल से प्रोग्रेस करते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो 2 सेट्स हमारे हो गए हैं, इसके बाद हम रेस्ट लेंगे और रेस्ट के बाद हम अपना तीसरा सेट परफॉर्म करेंगे। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि स्क्वाट्स के अंदर हमारी लेग के डिफरेंट मसल्स हैं। ये वाला जो मसल है इसको कहते हैं क्वाड, ये दोनों। ये वाला जो मसल है इसको कहते हैं काफ। ये वाला जो मसल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं हैमस्ट्रिंग। और ये है ग्लूट्स। ये जो स्क्वाट्स हैं ये हमारे इन सारे मसल्स को एक साथ ट्रेन कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं कंपाउंड मूवमेंट, मतलब एक से ज़्यादा मसल्स को ट्रेन करती है। ओके, सो इसी के साथ साथ अभी हमारा थर्ड सेट है, हम अपना थर्ड सेट परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा भी इस एंगल से आपको दिखाता हूँ। 1 2, अभी इसको मैं थोड़ा सा अपने लिए मजीद चैलेंजिंग कर रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ओके, सो आपने ऐसा ही वेट चूज करना है जिसकी वजह से आप सिर्फ 11 या 12 रेपिटेशंस ही परफॉर्म करें, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल वी हैव टू ट्रेन टिल फेलियर। अगर आप बहुत लाइट वेट्स उठा लेंगे जिनसे आप 20-30 रेपिटेशंस कर सकते होंगे, लेकिन आप सिर्फ 12 रेपिटेशंस के बाद रुक जाएंगे, तो आपका मसल अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। ओके, सो इसके साथ साथ हम अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और रेस्ट के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज जो एक्सरसाइज है वो स्पेसिफिकली है हमारे ग्लूट्स के लिए और हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए। हैमस्ट्रिंग ये मसल है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो इसको परफॉर्म करने का तरीका ये है, इसका हम पहला सेट करेंगे कि आपने लेट जाना है, अपनी पेल्विस के ऊपर आपने डंबल रखना है। अगर डंबल्स वाली वेरिएशन आपके लिए मुश्किल है तो आपने सिर्फ अपना हाथ रखना है। कोशिश करना है कि आपने अपना सारा वेट अपनी हील्स के ऊपर लेके आना है, और उसके बाद आपने अपने हिप्स को ड्राइव करते हुए ऊपर लेके आना है और 12 रेपिटेशंस करनी है। दिस आपने ऊपर थोड़ी सी देर के लिए इसको स्क्वीज करना है 1 to 2 सेकेंड्स के लिए, और फिर आपने नीचे आना है। 2 को देखें, अभी मैं अपनी टोटल हील के ऊपर मेरा वेट है। 3 4 5, और अगर आपके लिए वेट बहुत लाइट हो तो आप इसको ऊपर से अपने हाथों से प्रेस करके और फोर्स जनरेट कर सकते हैं। 6 7 8 9 10
11 and 12. ओके, सो ये एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए, बल्कि दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर आवर लोअर बैक। तो अगर आपकी लोअर बैक या आपकी कमर के अंदर दर्द रहता है तो दिस एक्सरसाइज इज वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट दैट पेन एज वेल। अभी थोड़ी देर का हम रेस्ट लेंगे 20 to 30 सेकेंड्स का, और उसके बाद हम दोबारा से एक और रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे, एक और सेट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो आई थिंक 20 to 30 सेकेंड्स तो मेरे बोलने में टाइम निकल जाता है। तो विल स्टार्ट अनदर सेट। थोड़ा सा इसको इस एंगल से दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके लिए थोड़ा सा और एक्सरसाइज को समझना आसान हो। यहाँ पे इसको रखा, हील्स से अपने सारे वेट को ड्राइव किया, ऊपर गए, थोड़ा सा स्क्वीज किया और फिर हम नीचे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, so 2 sets of glute bridges are done. इसके बाद हम 20 to 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेके अपना तीसरा सेट परफॉर्म करेंगे। सी इंटरप्शन के बाद हम अपना वर्कआउट रिज्यूम कर रहे हैं, एंड नाउ ज़ाविया वुड बी ज्वाइनिंग अस विद द वर्कआउट। सो थर्ड सेट हम अपना कर रहे थे ग्लूट ब्रिजेस का, एंड दोबारा से मैं आपको इसी एंगल से दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। अच्छा, दिस ऑल्सो शुड एक्ट एज अ लेसन के हम जो समझते हैं ना कि बच्चों की वजह से वर्कआउट नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चों को आपने अपने लिए एक्सक्यूज़ नहीं बनाना वर्कआउट करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12. ओके, सो इसी के साथ साथ हमारे जो ग्लूट ब्रिजेस के 3 सेट्स हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। जो नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज करूंगा उसको कहते हैं स्टेप अप्स। वो एक्सरसाइज है स्पेसिफिकली हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए। जो हमारे जो लेग्स के फ्रंट के ऊपर जो मसल्स होते हैं ना, ये वाले 2 मसल्स, इनको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। तो अभी मैं इनको ट्रेन करूंगा। उसके लिए मैं, आप कोई भी अपने घर के ऊपर चेयर या स्टेपर लेके आ सकते हैं। इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी दिस टॉल। इतनी हाइट हो सकती है, इतनी हाइट हो सकती है, लेकिन जितनी इसकी हाइट ज़्यादा होगी उतनी ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी। आप इसको चाहें तो विद वेट्स या विदाउट वेट्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज। आई वुड बी डूइंग इट विद वेट्स। वील बी डूइंग right leg first and then we'll be doing the left leg. Okay, so we'll be doing it for 10 repetitions. 1, कोशिश करनी है कि
स्लो जाना है ऊपर और स्लो ही नीचे आना है। इसको यूं करना बहुत आसान है ये, लेकिन स्लो करना मुश्किल है। आई थिंक 4 रेपिटेशन होनी है। 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so we'll be switching to the left leg again. 1 2 3 4। कोशिश करनी है कि आप अपनी आईज को सामने किसी वॉल के ऊपर, किसी जगह के ऊपर फिक्सेट कर लें, ताकि आपके लिए बैलेंस करना थोड़ा सा आसान हो। 6 7 8 9 and 10. यस। ओके, सो इसके अंदर हमें रेस्ट देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी नॉन वर्किंग लेग जो है उस वक्त वैसे ही रेस्ट कर रही होती है। तो दोबारा से राइट लेग के ऊपर 10 रेपिटेशंस। 1 2 गुड गुड जॉब। 3 5 4 यस, अभी होगा 5 5 6 गुड जॉब। 7 8 यस 9 गुड एंड 10। इसके बाद मैं माइक जावियर को दूंगा, जावियर काउंटिंग करेगा। ठीक है, अभी आपने काउंटिंग, अभी जावियर ने काउंटिंग करनी है। चले, अभी बाबा रेपिटेशंस करेंगे, आपने काउंटिंग करनी है इसको, लेकिन टच नहीं करना। ठीक है, चलिए। 1 2 गुड गुड 3 ओके 5 4 4 यस 5 5 6 7 8 9 10 गुड जॉब। 10 के बाद बात करें। अभी हम दोबारा से राइट लेग के ऊपर करेंगे। चलिए, दोबारा से काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 5 6 6 7 8 9 10 1 2 3 ओके, सो अभी जावियर ने काउंटिंग में गड़बड़ करनी शुरू कर दी है, तो हमने इससे माइक ले लिया है एंड आई बी डूइंग द काउंटिंग माई सेल्फ। ओके, सो लास्ट हमारा सेट है लेफ्ट लेग के ऊपर 10 रेपिटेशंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Okay. So with this, our 3 sets of step ups are complete. हम अपने इस स्टूल को, बेंच को, टेबल को, जो भी चीज़ आपके पास है इसको हम साइड पे रख देंगे. And I want you to learn a very valuable lesson from this. Okay? I could have let this kid destroy this entire setup. कि मैं कहता कि मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करूँ एंड एवरीथिंग. लेकिन अगर हम परफेक्शन को चेस करते रहेंगे तो कभी भी हम कुछ अचीव नहीं करेंगे. माई मेंटोर यूज्ड टू से कि मेक इट एग्जिस्ट फर्स्ट देन मेक इट परफेक्ट लेटर. सो आई वांट टू, मैं इस वीडियो को एग्जिस्ट कराना चाहता हूँ पहले. इसके बाद ज़िंदगी में मुझे बहुत मौका मिलेगा दोबारा से इसको परफेक्ट करने का. लेकिन सिर्फ आपने अपने बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखना है. ओके, सो 3 एक्सरसाइजेज अभी तक हमने कर ली हैं. स्क्वाट्स फॉर द कंप्लीट लेग्स, ग्लूट ब्रिजेस फॉर हैमस्ट्रिंग्स एंड फॉर ग्लूट्स, स्टेप अप्स फॉर आर क्वाड्स. अभी जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसका नाम है सूमो स्क्वाट. अच्छा, सूमो स्क्वाट जो है ये एक्सरसाइज है बेसिकली हमारे ग्लूट्स के लिए और हमारे एडक्टर्स के लिए. ये जो यहाँ से ये हमारे इंटरनली ये वाला जो मसल होता है ना, इसको बोलते हैं एडक्टर. सो इसकी मैं आपको फॉर्म बताता हूँ. इसकी हम 3 रेपिटेशंस करेंगे, 12 रेपिटेशंस. 3 सेट्स करेंगे 12 रेपिटेशंस की. हमने अपने डंबल को होल्ड करना है. हमने थोड़ा सा अपने फीट को वाइड स्टांस में रखना है और नीचे जाना है. 1 2 3 4. नीज को हल्का सा आउट लेके जाना है. 5 6 7 8 9 and 10. Well, get 2 more. 11 and 12. Okay, so this was sumo squat. दोबारा से आपको इसकी फॉर्म बताता हूँ. ये आप चाहें तो इसको विद डंबल्स या विदाउट डंबल्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल. कोशिश करना है कि अपने नीज को बाहर की तरफ निकालें. इस तरह से नहीं, इस तरह से. ये आपके इस जगह के ऊपर स्ट्रेच पड़ना चाहिए. तो ये एक्सरसाइज आप इफेक्टिवली कर रहे हैं. ओके, सो आई थिंक हमारा 20 to 30 सेकेंड्स का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज अगेन फॉर 12 रेपिटेशंस. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, सो जिस तरह से आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बेटा मेरा शोर कर रहा है एंड दिस इज लाइफ. बेटे इधर आए, मेरे पास इधर आए. क्या कहना है आपने मामा से? मेरे पास आए, मुझे बताएं. आओ मुझे बताओ तो सही क्या कहना है. Okay, so like after another 15 to 20 seconds of rest, हम अपना लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे सूमो स्क्वाट्स का. Okay. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आपने वेट्स को अपने उठाना है ज़मीन से, तो कभी भी आपने उनको यूं नहीं उठाना. आपने हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने वेट को अपनी बॉडी से क्लोज रखना है और फिर उठाना है. ये जब भी आप वेट को इस तरह से उठाएंगे, ये
तो आप अपनी लोअर बैक की इंजरी को कॉज करेंगे। इसलिए हमेशा जब भी वेट को ज़मीन से उठाना है तो ये स्ट्रेट बैक के साथ। ओके, सो इसके साथ ही अभी हम अपनी लास्ट सेट को परफॉर्म करेंगे। वेट आपने कोशिश करना है ऐसा ही चूज़ करें कि जिससे आप सिर्फ 10 to 12 रेपिटेशंस ही परफॉर्म कर सकें। ओके, सो स्टार्टिंग इन 3, 2 and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, सो इसके साथ साथ ही हमारा जो सूमो स्क्वाट्स के जो 3 सेट्स हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद हम अभी करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है काफ रेजेस। ओके, सो ये हमारे काफ के मसल्स हैं और ये वन ऑफ द ईजीएस्ट मसल्स हैं टू ट्रेन। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली खड़ा होना है और अपने पंजों के ऊपर खड़ा होना है, इनको स्क्वीज़ करना है और उसके बाद नीचे ले आ जाना है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल you can do it with the help of dumbbells or you can do it with your body weight. So we'll be starting in the next 5 seconds. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मूवमेंट के बारे में बता दूं। ये this. Okay, so काफ रेजेस के लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक इजी एक्सरसाइज है। सो हम इसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस के लिए परफॉर्म करें। हम 12 का अपना गोल नहीं रखते, लेट्स मेक दिस गोल कि हम इसको फेलियर तक ट्रेन करेंगे। ओके, सो थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी रेपिटेशंस करूँगा। 2, 3। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब हम इस जगह के ऊपर हों तो हम अपने काफ मसल्स को स्क्वीज़ करें। मैं आपको थोड़ा सा इस एंगल से भी दिखाता हूँ। ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आपकी काफ्स के ऊपर जो है ना आग लगा दी है, लेकिन आपने इस जो फीलिंग है कि जैसे ये जल रही हैं आपकी काफ्स, आपने इसको बर्दाश्त करनी है। यू हैव टू पुश पास्ट दिस फीलिंग। दिस इज़ द फीलिंग ऑफ ग्रोथ, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग योर मसल्स। ओके, सो आई एम नॉट counting my repetitions. I'm just trying to take my calves till failure. Okay, so this is it. Okay, so I don't know मैंने कितनी repetitions की हैं, लेकिन the aim was to train them till failure. So this was one set. इसी तरह के हमने 2 और सेट्स करने हैं। ओके, सो अभी हम कर रहे हैं अपना सेकेंड सेट अगेन टिल फेलियर। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने डंबल्स गलत तरीके से उठाए हैं। सो द राइट टेक्निक इज दिस। ओके, सो फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, so 25 repetitions. आप कोशिश करें कि जितनी repetitions आप मैक्सिमम कर सकते हैं आप उतनी repetitions करें. Okay, so like this is the last set of our complete leg workout. Before I do it, मैं थोड़ा सा recap आपको दे देता हूँ. सबसे पहले हमने किए थे squats. स्क्वाट्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज थी जो कि हमारे सारे लेग मसल्स को एक साथ ट्रेन करती है. उसके बाद हमने किया था ग्लूट ब्रिजेस. ग्लूट ब्रिजेस जिस तरह से नाम इंडिकेट करता है हमारे ग्लूट्स को और हमारे हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करता है. उसके बाद हमने किया था स्टेप अप. स्टेप अप हमारे क्वाड्स को या क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करता है. उसके बाद हमने किया था सूमो स्क्वाट्स. सूमो स्क्वाट्स हमारे ट्रेन करता है ग्लूट्स को और हमारे एडक्टर्स को. एंड लास्ट में हम कर रहे हैं काफ रेजेस जो कि ट्रेन करता है हमारे काफ्स को. सो दिस इज द लास्ट सेट. कोशिश करें कि इसको फेलियर तक लेके जाएं. दोबारा से गलत तरीके से उठा रहा हूं और दिस इज द राइट वे. टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. ओके, सो इसके साथ साथ आज का हमारा लेग वर्कआउट कंप्लीट हो गया है. एंड इफ़ यू लाइक दिस वर्कआउट, ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट विद समवन हु यू थिंक नीड्स इट more than you, and inshallah I'll meet you in the next workout.